तेरी महिमा है न्यारी, तेरी लीला है न्यारी, तेरी महिमा है न्यारी। ओ मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। हो कभी फूलों के बंगले, कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी सावन के झूले। ओ कभी मल्हार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले। कभी मल्हार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले। ओ कभी गाते बिहारी, कभी गाते बिहारी, कभी सुनते बिहारी। मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। हाँ मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। कभी तुम पाग धराओ, कभी ओढ़ो चुनरिया। कभी तुम पाग धराओ, कभी ओढ़ो चुनरिया। कभी तुम कंगना पहनो, कभी धर लो मुरलिया। कभी तुम कंगना पहनो, कभी धर लो मुरलिया। हाँ कभी दिखते बिहारी, कभी दिखते बिहारी, कभी छिपते बिहारी। मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। हो कभी चरणों के दर्शन, कभी हो तीज के दर्शन। कभी चरणों के दर्शन, कभी हो तीज के दर्शन। हाँ कभी मंगला के दर्शन, कभी संध्या के दर्शन। कभी मंगला के दर्शन, कभी संध्या के दर्शन। ओ कभी राजा बिहारी, कभी राजा बिहारी, कभी ग्वाले बिहारी। मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। मेरे बांके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी।
मेरे बाके बिहारी हो बाके बाके बिहारी हो कभी वो खेले होली बोल के ब्रज की बोली कभी वो खेले होली बोल के ब्रज की बोली कभी गुलाल उड़ाए कभी खेले पिचकारी कभी गुलाल उड़ाए कभी खेले पिचकारी कभी रंगते बिहारी कभी रंगते बिहारी कभी रमते बिहारी मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है प्यारी हाँ मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी हाँ मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी मेरे बाके बिहारी तेरी लीला है न्यारी हो चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया ले गई हो हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया ले गई हो हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया ले गई हो हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया 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 ले गई हो हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। चलो आगे अरे
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधवे वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये नन्निहाणं मयि घाण सर्वलोकं मयि घाणः तं वदने विरनुगचेमदेवाः पुत्रेणादिविरुदवाहिरण्ये यशलोके तृतीये वृष्टिहिरण्यकं सदा निगाय शमनशमानाः तन्मावदामि सदसारदाय योऽस्माञ्जरदष्टिर्जदाशम्भम् येन बद्धोली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन प्रतिपत्न्यामि रक्षेमाञ्जलमाञ्जलम्। पूरा जो है लाना उठा के वो आत्मनिर्भर सब कुछ हो जाएगा आत्मनिर्भर सब लेके आना ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगदस्वामरुदः वृष्णिमादरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जीवामने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाजदायुः सदमिन्नु शरदो वन्ति देवा जद्रा न जद्रा आदित्याय नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। नमो धर्मदात्रे नमो कर्मसुसाक्षिणे नमो देवाय भास्कराय नमो नमः। चिरन्देवानामुदगातने कञ्चकृमिद्रशवरुणशाग्ने आप्राद्यापापृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तुगश्च तेन जलेन रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ईरण्वत्वमेवेमम्बिका त्र्यम्बकात्मजा सिद्धिबुद्धिपदेन्द्रक्षालक्षलाभाविदोपिदाम् अम्बे अम्बिके बालिके नमान्यतिकसनासुभद्रिकाङ्गां वीलभाषिणीं वा गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः देवता। ॐ नमः यज्ञानां प्रथमं पुरुषाद्विषये तस्मादजायत तस्मादजायन्त देवीजो गावो हजके तस्मादजात अजावयः तं यज्ञं वरैः प्रोक्षन् पुरमन्पादाकुजे ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्या बाहुरोदशजतीश वज्रागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः ऐकगुं शिष्णोड्यो परिणामो व्यक्तः श्रोत्रान् तथा लोकान् अगलयन्न यद्गुरुकेन हविखा देवा जगमनन्वय वसन्तोषासीता चन्द्रे अमितमः शरदभिः सदा शासन् परिहयस्तिः शतशमिमास्मि चन्द्रदेवासानि धर्माणि तन्मन्यसन्नादेहनाकं महिमा पदेहिदन्मदशदेवतमाजानमते अमीलं गुरुकं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परसा
है देना हो या मोरी का नारायणा है हो देना हो या मोरी का गणेशा है देना हो या मोरी का नारायणा है देना हो या भूमि का भूम्याला है देना हो या पंचे नाम देवा भगवत कथा का आयोजन कर रहे हैं और उनकी माता गोदावरी अपने स्वर्गीय पति गोविंद राम नंदलाल के पक्ष में इस कथा का पालन कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे इस कथा के माध्यम से। तो निवेदन है कि थोड़ा सा व्यास मंच पे पहुंचे और थोड़ा सा जो है कथा सुनाने वाले प्रभु के नाम सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे जग में और राह भटकते जग में हम डोल रहे थे मन में मन खो बैठे थे तन में ओ राह बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाख दिलाने वाले तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम तुझको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तो सुखदेव जी ने देवताओं का भक्त समझा और कथा का दान उनको नहीं दिया। देखा उन्होंने कहा भागवत कथामृत में आप लोगों का श्रवण कराऊंगा और देवताओं ने जब देखा तो उन्होंने ब्रह्मा से शिकायत की संसार के उन साधनों को एक पलड़ में रखा और दूसरे भी श्रीमद् भागवत की तो भागवत श्रीमद् भागवत का जो धर्म का पलड़ा था धर्म के संस्कारों का जो पलड़ा था वो पूजा हो गया। देखो पलड़ा जब भारी होता है ना वजन जिसमें होगा वही पलड़ा जो है नीचे श्रीमद् भागवताय प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही भागवत तो साक्षात कृष्ण रूप है। इसका श्रवण करने से इसकी कथा सुनने से जो है जीवन धन्य हो जाता है। और नारद जी ने जो है जन जन में इसका प्रचार किया प्रसार किया और अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सबका श्रवण की विधि क्या है भाई जो भागवत है भाई कोई भी कार्य हम करते तो इसकी एक विधि है। कथा के लिए स्थान एक पवित्र भूमि कथा में ध्यान विधि है ना यदि ध्यान नहीं है तो कथा श्रवण में जो है रुचि नहीं है। तीसरी बात क्या है कि भगवान की कथा में हमारे कान तो हो जाए। कथम ब्रह्म नदी का चिंता तुरो भवान वरितं गमते पुत्र गमनं तव।
सोच ही क्या रहे थे कि एक बार देवर्षि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, बद्रीधाम में विराजमान थे। तो चारों भाई सनत कुमार ने उनको देखा कि कहां भागे जा रहे, कथम ब्रह्मण का। उन्होंने कहा नारद जी आप उदास क्यों, क्या आप उदास लग रहे? तो ये बद्र विशाल है। तो बद्र विशाल में नारायण भगवान का जो है ये वहां पर नारायण जी निवास कर लेंगे। बद्र विशाल भगवान बद्र विशाल। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि यहाँ जो है नारायण जी कैसे रहेंगे इस स्थान। तब उनको बद्र वृक्ष बनना पड़ा बद्रीनाथ में जाकर, और बद्र वृक्ष के रूप में उन्होंने कहा जब नारायण जी यहाँ रहेंगे तो ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो उनको वृक्ष बनना पड़ा। बोलो बद्र विशाल भगवान की जय। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, जय बद्री केदारनाथ। महापुराण की अभी कथा को भेद निहो यख, ठाकुर बामण जात पात, ऊंच निस भेद न हो यख, ठाकुर बामण जात पात, हे रूप जनु बदरि सुधामा, तनियो चुराखी ये देसा कुमार, तनियो चुराखी बाबा ये देसा कुमार। जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। बोलो भगवान बद्र विशाल की। मैं पृथ्वी में गया, इस पृथ्वी में आया और पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके यहाँ आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंदेश्वर रामेश्वरम गया, गया सेतु बंद रामेश्वर में भी गया, लेकिन सच करता हूं संत कुमारों जी मुझे कहीं शांति नहीं। नापस्यम पुत्र चिदात्मं मनसंतोषकारकम्, कालिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिता तुना। जब मैं गया तो सत्य कहता हूं सनत कुमारों जी, लोगों की बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो गई, कलयुग ने ऐसे बिगाड़ दिया है कि कोई सत्य बोलता ही नहीं। और अगर एक बार सत्य बोल भी दिया ना तो ये समझता है कि मैं तो बड़ा सत्यवादी, मैं बड़ा परोपकारी। तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयो लोवा
घर में जो है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की तो चलती नहीं, चलेगी कैसे? सब अपने को घर में श्रेष्ठ मानते, कोई किसी की बात को मानने को तैयार नहीं। भाई पहले के समय में क्या होता था, अपने से बुजुर्गों का राय मशवरा लिया जाता था ना। जो बुजुर्ग घर का श्रेष्ठ सदस्य बता दे भाई ऐसा होगा तो वही काम होगा। लेकिन आजकल का नई बहू आई तो उसने भी जो है भाई पूछना था, लेकिन राय मशवरा कहां से लिया जाता है? दूसरे पक्ष से, मायके पक्ष से। जबकि घर का जो श्रेष्ठ है चलनी चाहिए, घर में सबकी बातों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों की आज्ञा को लेकर के घर में जो श्रेष्ठ है ना उसको पूछ करके करें तो अच्छी बात है। दीवार बिगाड़ो आवरो, घर बिगाड़ो सारो। देखो दीवार है ना, जितनी अलमारियां रखेंगी उतनी दीवारें कच्ची पड़ जाएंगी। तो चलते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उत्पन्ना मर्मिको देशे उदिते कर्णाटकः क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे श्रीरंगतः। नारद जी कह रहे, मैं जब जा रहा था तो संतों के आश्रम में भी मुझे आराम नहीं मिला, शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अहम भक्ति दीख्याता इमो तरुणो गतो ज्ञान वैराग्य नाम कालयोगिन जरो कलिना धर्म मित्रेण। अधर्म का जो मित्र है कली, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। तो नारद जी कह रहे, मैं जब जा रहा था तो मैंने एक कौतुक देखा। मैं वहां से पूछा कि एक स्त्री है और उसके 2 पुत्र हैं। यहां क्या हो रखा है? ये जो स्त्री है ये भक्ति माता है, और इनके जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये क्या है? बूढ़े हैं। और यहां क्या है? मां जवान है। जबकि बेटों को जवान होना चाहिए और माता को जो है बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां माता जवान है और बेटे बूढ़े हैं। अधर्म का जो मित्र है कली, उसने बुद्धि को बिगाड़ रखा है। अब वो जो भक्ति माता है ना, वो स्त्री चारों तरफ देख रही है और रो रही है। किसको? अपने पुत्रों को देख रही है, आंसू बह रहे हैं, चारों तरफ देख रही है। और ये जो पुत्र है ना, ये अपनी मां की गोद में जीर्ण शीर्ण अवस्था में और खांस रहे हैं जैसे कोई रोगी होता है। अरे भक्ति माता रो रही है। तो इस भक्ति माता ने क्या किया? इसने जब ये रो रही थी, विलाप कर रही थी, तब तक इसने दूर से नारद जी को आते हुए देखा। भक्ति माता समझ गई
कि अब जो है निश्चित है कि उद्धार होने वाला है, कोई आ रहा है, कोई संत आ रहा है। तो नारद जी जैसे पहुंचे तो भक्ति माता समझ गई कि अब मेरा जो है उद्धार होने वाला है। भाई व्यक्ति देखने में जवान है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो जो है बूढ़ा है, अंदर से व्यक्ति खोखला है। जब नारद जी उन्हें भक्ति माता जी क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही है, क्या? उसने कहा मेरी जो तो पुत्र है ना, ये बड़ी ये बुढ़ापा है इनके अंदर, ये रोगी है, मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भागवत में दशम स्कंद का पाठ किया गोवर्धन के पिता ने और वन की ओर चले गए। तो आत्मदेव के बारे में धुंधकारी ने सोचा, ये धुंधकारी भी जो है प्रेत बन गया था। बस जब उन्होंने अपने मन में सोचा कि धुंधकारी भी तो प्रेत बन गया, तो ये गोकर्ण जी जो है यात्रा में निकल गया। और उन्होंने कहीं सुन लिया था कि जो है ये जो धुंधकारी है एक प्रेत बन गया। किसी से सुने यात्रा के दौरान। तो सनत कुमार जी कहते हैं, ऋषियों आश्चर्य है, जब गोकर्ण को महाराज ने अपने गांव में आए, लौटे थे यात्रा से, तो रात में ठीक 12 बजे एक संत के लक्षण है। संत के लक्षण क्या है भाई? लाल कपड़े पहनना क्या है संत के लक्षण? नहीं। पीले कपड़े पहनना क्या संत? नहीं। संत का मतलब है साधना करने वाला। ये गोकर्ण जो है ऐसे संत। जब लौटे भाई, जो बिगड़े हुए काम को बनाए वो संत है। संत किसको कहते हैं? साधु किसको कहते हैं? जो कहीं पर कार्य जो बिगड़ रहा है उसको सुधारना, ये साधु के लक्षण है।
तो जो है यानि सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, सारी दुनिया जब सोती है हरिओम हरिओम, तो संयमी पुरुष उस समय जागते हैं रात्रि के समय, परमात्मा का चिंतन करते हैं संयमी, जिस समय सारी दुनिया विश्राम करती है। तो घर में जैसे गोकर्ण ने प्रवेश किया, तो जैसे घर में आए तो घर देखा तो सोना सोना, तो जैसे घर में आए तो तब तक कहीं से एक आवाज सुनाई, किसको? गोकर्ण को। अब वो प्रेत अपनी वो दिखा, क्योंकि प्रेत बन गया ना तब तक। तो गोकर्ण जी क्या देख रहे हैं? कभी भेड़ देख रहे हैं, कभी भैंसा देख रहे हैं, कभी जो है किसी का रूप देख रहे हैं, किसी काली छाया का रूप देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है? अरे कुछ नहीं भाई, तो यात्रा से चल रहे थे ना, जब गंगा जल होता ना, छींटा मारी, और जैसे छींटा लगाया तो उन्होंने कहा भैया क्यों डराते हो हमें? अरे क्यों डरा रहे हो, क्या बात है, कौन हो? सामने आओ हमारे। जो अपनी जो है कई आकृतियां, कोई आवाज सुनाई दे रही है, कोई आकृति दिखाई दे रही है, कभी छाया दिखाई दे रही है, कभी किसी का रूप दिखाई दे रहा है। तो अब उस छाया ने क्या किया? जैसे छींटा मारा ना, किसका? गंगा जल। भाई जब कभी कभी क्या भूत लगता हो ना, तो पर गंगा का छींटा मारता गंगा जल, आता बोलते भाई चलिए बस चलिए। क्यों? उसको गंगा जल पीने की जब इच्छा होती है तो वो किसी शरीर में प्रवेश करता है, तब वो अब चलिए। वो छाया जैसे सामने आई, किसके? गोकर्ण के सामने। अहं भ्रातृपदेशोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहं भ्रातृपदेशोऽस्मि, अरे मैं आपका भाई धुंधकार हूं, भाई मैं तेरा भाई हूं, मैं प्रेत बन गया हूं। धुंधकारी नामतः, अरे तुझे बातचीत कर रहा है। स्वकीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मैंने सुन लिया, अरे तुमको वैश्यों ने मार दिया था। अरे मैंने तो तुम्हारी तरफ तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया। साधु में भी लिखा है कि जो गया में श्राद्ध कर दिया उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम भला अभी प्रेत बने हो, क्या बात है? धुंधकारी ने कहा अरे मेरे भाई एक बार नहीं ना 100 बार भी गया में श्राद्ध कर लो तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मत्वं नाशितं मया, ब्राह्मण कुल में होने के पश्चात भी मैंने ब्रह्म को नहीं पहचाना है। क्या? ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई ठीक है, ब्रह्म कौन है हमारा? अरे ये सब ब्रह्म चाहिए, सब जो हमारा मस्तक है ना, ये हमारा ब्रह्म है। यहाँ क्या है हमारे सबके? ये क्षत्रिय हैं, हाँ वैश्य, ये सुन। अब देखो अगर भाई पंडित जी के कहने में जाए तो जिंदा रह सकता है, दोनों भी कर जाए तो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर एक मस्तक पड़ जाए, इस पर चोट लग जाए तो व्यक्ति क्या जिंदा रह सकता है? यही तो ब्रह्म है हमारा।
कुछ नहीं होगा। तब गोकर्ण ने गोहल भास्कर को जल चढ़ाया सुबह के समय और प्रश्न किया आपस में। प्रश्न करते हुए थे, जब उसको कहीं जवाब नहीं मिलता है तब वो समय से बातचीत करता है, तब समय उसको जवाब देता है। क्या भास्कर जी उसको बता, तब जवाब मिला कि सप्ताह करने से जो है भगवान की कथा का श्रवण करने से तब मेरे को मुक्ति मिलेगी, तब इस धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी। तो बहुत सुंदर व्यास मंच बनाया। देखो भाई था अपने भाई की निमित्त कर रहा है, कितनी इसकी बात, भाई प्रेत बना भगवान का जो है पांडाल सजाया। गोकर्ण महाराज जी स्वयं व्यास मंच पर आसीन हुए। माता मेरी न भूली जाई जय, वेद दया मेरी न भूली जाई जय, ओ जय गुणी माता मेरी न भूली जाई जय। वेद पैरो दूते बर्फीला डांडा ऊंचा पहाड़ा, नथली पैरो दूते बर्फीला डांडा ऊंचा पहाड़, वेद पैरो दूते बर्फीला डांडा ऊंचा पहाड़, दूतरनी मात बर्फीला पहाड़ ऊंचा पहाड़, माता मेरा कंगे ना ल्याया जा, कंगे ना ल्याया जा माता कंगे ना ल्याया जा, वेगतई माता मेरा कंगे ना ल्याया जा, मातवेते पैरोलू ते बर्फीला पहाड़ ऊंचा पहाड़, माँ कंगना पैरोलू बर्फी। देखो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होनी चाहिए। यथा तरमूलम, जैसे वृक्ष की जड़ों पे हम पानी डालते हैं तो क्या हो, पत्ते हरे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पत्तों पे पानी डालते हैं। भाई पत्तों पे पानी डालने से पेड़ पत्ते हरे, जड़ों में पानी डालने से पेड़ हरा भरा होता है। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में ध्यान करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, तो भगवान जो है हमको हमारी मनोकामना है, हमारा जीवन सुधर जाए। देखो हम किस भगवान के गोविंद का चिंतन करते हैं ना भाई, एक क्या एक का हम पूजन कर, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए,
एक ही पूजा करो। परिवार में देखा होगा आपने कि जब 4-5 बच्चे रहते, अगर एक को अगर थोड़ा सा डांट दिया सब सीधे हो जाते हैं। एक को सादे सब सदे। अब आदमी सोचता है कि कितनी देवी देवताओं की पूजन करते हैं। सिर्फ भगवान के गुरु के चरणों में ध्यान रखो। भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए परम्बार रुक्मणी जी गई। तो रुक्मणी के आंखों के सामने माता कात्यायनी की जो है मूर्ति, कात्यायनी मूर्ति में उन्हें दर्शन हो रहा है। किसका? मूर्ति है ना, हमारे घरों में मूर्ति रहती है। अब हम बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। अरे मूर्ति किसी की, वो उसमें आपने उस परमात्मा का मतलब उसी मूर्ति। यहाँ रुक्मणी ने कात्यायनी की मूर्ति में द्वारिकानाथ का जो है दर्शन कर लिया। जबकि भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? अरे भगवान का तो जन्म नहीं होता है, भगवान का तो अवतार होता है, जन्म का होता है। लेकिन ये जब जब जन्म लेते हैं, जब जब ये अवतार होते हैं इनके, वैसे मूल रूप से भगवान का प्राकट्य होता है कि जब जब होई धर्म की हानि, हो जब जब होई धर्म की हानि, बाटही असुर महाअभिमानी, बाढ़ानी असुर अधम अभिमानी, तब तक धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हराही पानिधि सज्जन प्रिया, हरहि दयानिधि सज्जन प्रिया। क्योंकि भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार बताए गए। 24 अवतारों का हम चिंतन करें, स्मरण करें, क्योंकि शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये अवतार है। ये किसके अवतार है? ध्यान से सुनना है। ये जो है ब्रह्मचर्य के अवतार है। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। आपको बहुत बहुत मुख्य बातें बताएंगे जो आपने कथाओं में नहीं सुनी। 7 दिन तक सुनना और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको प्राप्त होगी प्रभु की कृपा से। दूसरा हुआ बराह अवतार, ये संतोष का अवतार था, शांति प्रकृति इन अवतार। संत नारद ये भक्ति के अवतार है। नर और नारायण भगवान श्री कपिल देव जी और दत्तात्रेय जी, ये 6 अवतार ये ब्राह्मण के अवतार बताइए। यज्ञ भगवान ऋषभ देव, पृथ्वी जी, ये 4 अवतार जो हैं ये आविष्कृत कल के अवतार बताए गए। और कच्छप अवतार, धनंतरी अवतार, मोनी अवतार और नरसिंह अवतार ये वैश्यों के लिए बताए। वामन अवतार, परशुराम अवतार, देखो 24 अवतार हैं। महर्षि वेदव्यास अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम का अवतार, श्री बलराम अवतार, कन्हैया जी का अवतार, परशुराम अवतार और महर्षि वेदव्यास अवतार, 52 अवतार। ये मर्यादा का अवतार है। कौन? परशुराम, ये आवेश के अवतार है। आवेश जब जरूरत पड़ती है।
तो आवेश उत्पन्न होता है, आवेश क्या होता है? बुद्ध अवतार, कल की अवतार, इस 24 अवतार। लेकिन इन अवतारों में कृष्ण अवतार ही मुख्य है। देखो, राम अवतार और कृष्ण अवतार में हमको इनमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल से। सिर्फ यही है कि राम, भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है, गंभीर है, और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है, चपलता है, बस ये। तो कथा ये बहुत आगे चलनी थी, लेकिन आज जो है थोड़ा समय की अवहेलना को देखते हुए कल हम यहाँ से जो है अवतारों के बारे में, अवतार और सृष्टि कल के दिवस में एक कथा श्रवण होगा, और कल ठीक जो है 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, और प्रातः समय यजमान परिवार पूजन स्थल में, देखो ना 7 दिन है ना, 7 दिन में कम से भाई 1 दिन कोई बात नहीं, वो तो जो है सोने के लिए, आराम करने के थोड़ा हो सकता है शरीर में। मुरली ओ कान्हा मन मोहना तेरी या मुरली, मिट्टी मिट्टी बजती मोहना तेरी या मुरली, ओ कान्हा मन मोहना तेरी या